एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बालिन को देखते हुए लाट गाय बादशाह से कहता है, महाराज, मैंने सोचा कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से सजा देंगे, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। ये दृश्य देखकर सबीला बहुत परेशान हो रही होती है। एमल उठता है और बालिन के पास आता है, फिर अपनी तलवार बालिन की गर्दन पर रखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी बालिन। मैंने तुम्हें जिंदा यूरोप जाने का मौका दिया था। जवाब में बालिन कहता है, हिसाब लेने के मामले में जल्दबाजी मत कीजिए मालिक। एमल गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हें यहीं जहनुम भेजने से कौन रोकेगा? बताओ बालिन। ये सुनकर बालिन सुल्तान नूरुद्दीन का फरमान बादशाह को थमा देता है और कहता है, अगर मुझे या एलिन के लोगों को नुकसान पहुंचा तो जंग के लिए तैयार रहो। फरमान देखकर इमले को बहुत गुस्सा आता है। उधर काहिरा में अल अज़हर मदरसे के सामने सलाहुद्दीन अयूबी हमलावर से कहता है, इस शहर का मालिक इज्जतमाब सुल्तान नूरुद्दीन के नायब के तौर पर मैं हूँ। जवाब में हमलावर कहता है, वाकई? तो फिर बताओ, यहाँ का हाकिम मेरे हाथ में क्यों है? वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, परेशान मत हो, यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। जब तुम्हारा वक्त खत्म होगा, तुम्हारे हाथ किसी मजलूम को छू भी नहीं सकेंगे। इधर फरमान पढ़ते हुए इमले कहता है, ये गद्दारी है। जब तुम्हारी जमीन पर तुम्हारे भाई मौजूद हैं तो तुमने जाकर दुश्मन से समझौता कर लिया। बालिन जवाब देता है, मेरी जमीन पर मौजूद मेरे भाइयों ने मेरे हक पर कब्जा किया, मुझे व्यापार से रोका और चाहते थे कि मेरे लोग भूख से मर जाएं। मैंने जो किया वो गद्दारी नहीं, आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। चातलिन पूछता है, तुम उस गुफा से कैसे बच गए? राकिब कहता है, जले हुए गन्ने के मालिक की हैसियत से मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ, मगर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि सुल्तान नूरुद्दीन पर ज्यादा भरोसा मत करो। बालिन कहता है, अगर और कोई इल्ज़ाम नहीं तो मैं अपनी ज़मीन एलिन वापस जाना चाहता हूँ। बादशाह गुस्से से आगे बढ़ता है मगर विलियम कहता है, इज्जत माब, ऐसा मत करें। बालिन विजयी अंदाज में पलट जाता है और बाकी सब हाथ मलते रह जाते हैं। उधर अल अज़हर के सामने हमलावर सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, अब तुम्हारा हुक्म किसी मक्खी पर भी नहीं चलेगा। सलाहुद्दीन मुट्ठी भींचते हैं, तीरंदाज़ा तैयार हो जाता है और वे कहते हैं, हुक्म और इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। हमलावर कहता है, इख्तियार देख लेंगे। ये कहकर वो खंजर मजबूती से पकड़ लेता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, मत करो, मत करो, ऐसा मत करो। पीछे से खलील अपने साथियों के साथ खिड़की से अंदर दाखिल होता है। हमलावर जब पीछे मुड़कर देखता है तो वजीर सलाहुद्दीन की उंगली का इशारा होता है, तीरंदाजा तीर चलाता है और हमलावर मारा जाता है। अंदर लड़ाई जारी रहती है। एक हमलावर बारूद को आग लगाने लगता है तो खलील सबको बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते हुए सिपाही चिल्लाते हैं, मदरसा फटने वाला है, पीछे हट जाओ। लोग भागने लगते हैं। सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं, किसी महफूज जगह चले जाओ और शमसा को भी ले जाओ। काजी शमसा को लेकर चले जाते हैं और सलाहुद्दीन मदरसे में दाखिल होते हैं। अंदर खलील लड़ रहा होता है। एक हमलावर खलील पर वार करने ही वाला होता है कि सलाहुद्दीन पीछे से उसे मार देते हैं। आखिरकार सब हमलावर मारे जाते हैं, आग बुझा दी जाती है और सलाहुद्दीन व खलील सुकून का सांस लेते हैं। उधर खलीफा के पास सिपाही आकर कहता है, खलीफा हजरत, अल अज़हर पर हमला शुरू हो चुका है, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। खलीफा कहता है, फातिमी रियासत की जान लेने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। मदरसे से निकलने के बाद सलाहुद्दीन काजी फाजिल और शमसा के पास आते हैं और कहते हैं, वो मेरी आंखों के सामने अल अज़हर को तबाह कर देते। काजी फाजिल, सिपाहियों से कहो बारूद वाला सामान लेकर फ़ौरन खलीफा के महल आ जाएं। फिर शमसा से कहते हैं, सिपाही तुम्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाएंगे। शमसा कहती है, क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? ये अफरा तफरी कब खत्म होगी? सलाहुद्दीन कहते हैं, परेशान मत हो, सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ जंगल में खलीफा के सिपाही सलाहुद्दीन के साथियों को पिंजरे में कैद करके ले जा रहे होते हैं। कारतगन फंस जाता है, सिपाही रुकने से इनकार करते हैं। उत्स गुस्से से कहता है, हमें अपना मकाम जला वतन जानने का हक है। कारतगन शोर मचाता है, रुको, मैं फंसा हूँ। सिपाही नहीं रुकते, आखिरकार वो ज़बरदस्ती रुकवाता है। बाहर निकलकर वो बहाने से वक्त लेता है, लेकिन सिपाही हाथ नहीं खोलते। थोड़ी देर बाद अलबीस आ जाता है। कारतगन खुश हो जाता है। अलबीस और कारतगन मिलकर खलीफा के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। शदीद लड़ाई के बाद कारतगन के ज़्यादातर साथी मारे जाते हैं, बाकी पीछे हट जाते हैं। खलीफा का कमांडर कहता है, एक शख्स फरार हो गया है, अगर बाकियों को कुछ हुआ तो जवाब नहीं दे सकेंगे। उधर सलाहुद्दीन और खलील खलीफा के पास आते हैं। खलीफा तंज से कहता है, क्या शाम में तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि इज्जत और शर्अ क्या है? तुम इस तरह खलीफा के सामने कैसे आ सकते हो? सलाहुद्दीन के इशारे पर बारूद लाया जाता है। खलीफा देखकर चौंक जाता है। सलाहुद्दीन कहते हैं, उल्मा और तलबा को कत्ल करने की साजिश करने का क्या मतलब है?
खलीफा मक्का से कहता है, मुझे मालूम हुआ है क्या हुआ और मैं बहुत अफसोसदा हूँ। सलाहुद्दीन पूछते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे बेगुनाह आदमियों को जला वतन क्यों किया? खलीफा कहता है, फैसला काजी करते हैं, मगर जान लो तुम्हारे लोग तुम्हारे अज़ाइम का शिकार हो चुके हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, यह आग तुम्हें चारों तरफ से घेर चुकी है, अल अज़हर में जो हुआ वो उसका सबूत है। खलीफा कहता है, फातिमियों की तौहीन के खिलाफ हमारे वफादार खामोश नहीं रहेंगे। सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, हम जानते हैं कि वो आवाज़ कहाँ से आई है और कैसे गूंजेगी। तुम खुद देखोगे। ये सुनकर खलीफा परेशान हो जाता है। उधर जंगल में यार्की और उसके सिपाही उस जगह पहुंचते हैं जहां कारतगन और खलीफा के सिपाहियों में झड़प हुई थी। यार्की कहता है, यहाँ दोनों के सिपाहियों की लाशें हैं, लगता है कारतगन अभी भी कैदी है। ये रास्ता करक की ओर जाता है, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। दूसरी ओर एबल में मार्कस बालिन से कहता है, जंग के बाद अवाम की पहली बुनियादी ज़रूरत पूरी हो गई है। बालिन कहता है, बेहतरीन, हमें लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। अब करक जाने की तैयारी करो, हमें सुल्तान नूरुद्दीन के साथ किए गए मुआहदे की शर्तें पूरी करनी हैं। बालिन कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन के फरमान को देखकर चातलिन कोई गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। हमें जो मालूमात दरकार हैं वो कंत माइला के जरिए मिलेंगी। दूसरी तरफ जंगल में कारतगन एक काला चोगा पहन लेता है। अलबीस कहता है, चलो कबीले वापस चलते हैं, अभी काहिरा जाना खतरनाक होगा। कारतगन कहता है, अब भागने का नहीं, बदला लेने का वक्त है। और वो काहिरा की तरफ रवाना हो जाता है। उधर मदद बाइबो अपने सिपाहियों के साथ काहिरा में दाखिल होता है और कहता है, माशा अल्लाह, काहिरा में जंग की आग अब और फैलेगी। जौहर छिपकर देख रहा होता है और कहता है, मदद मलिक आ गया है, मामलात पेचीदा लग रहे हैं। खलीफा के सिपाही सलाहुद्दीन के साथियों को लेकर करक के किले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर यार्की कहता है, हम उन्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे, कोई रास्ता निकालना होगा। किले के अंदर चातलिन खुशी से उनका इस्तकबाल करता है और कहता है, करक किले में खुश आमदीद, मैं तुम्हारी बेहतरीन मेज़बानी करूंगा, पर सुकून रहो। उधर काहिरा में जौहर तेजी से जा रहा होता है मगर अचानक कारतगन के हाथ लग जाता है। कारतगन उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है, जौहर, तुमने एक के बाद एक चाल चली और अब तुम मेरे हाथ में हो। मकरूह, बदसूरत जौहर, तुम्हें ये खेल नहीं खेलना चाहिए था, ये साजिश नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो, जिंदगी खत्म। ये सुनकर जौहर कांप उठता है। दर्शकों, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आप तक आसानी से पहुंच सकें।